बीच दो और नाम भी सामने आते हैं, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज। ये वो दो नाम हैं जिन्होंने तरुण विजय को राज्यसभा में भेजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद कि संघ नाराज हो रहा था तरुण विजय को राज्यसभा में भेजने पर। ऐसे में ये दो नेता ये भी चुप बैठे हुए हैं। इसके बाद उत्तराखंड के बीजेपी नेता भी चुप बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है? क्या कुछ ऐसी वजहें हैं जिसमें तरुण विजय को सेव करने की कोशिश की जा रही है? मानक अग्रवाल से हमारी बात हो रही थी, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर ही सही, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अब कोई बयान देना चाहिए और राज्यसभा से इस्तीफा ले लेना चाहिए तरुण विजय से। बिल्कुल आशीष, देखें आज की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास अभी अपडेट है, भोपाल में मानक अग्रवाल ने जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे बोला कि तरुण विजय को इस्तीफा देना चाहिए, ध्रुवनारायण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि विधायक है वहां से, वो तरुण विजय यहाँ से सांसद हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक मुद्दा वहां पर मिल गया है, खुलकर वो इसका विरोध कर रही है और आज भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर बड़ा प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं इसके खिलाफ, जो हमारे पास खबरें लगातार आ रही है। और उन्होंने बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, दो दर्शकों को हम कुछ ही देर में दिखाएंगे और इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वहां पर उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां तक बात हम करें यहाँ की, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज की हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, सेंट्रल के सभी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। तो तरुण विजय पर कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज का हाथ है, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते उन्हें राज्यसभा में भेजा गया संघ की नाराजगी के बावजूद। और ऐसे में कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से जो स्थानीय भाजपा नेता हैं वो इस संबंध में कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जब तरुण विजय को यहाँ से राज्यसभा भेजा गया था तो शायद उस समय भी जो स्थानीय नेता थे वो चाहते थे कि यहीं का कोई बंदा राज्यसभा जाए और उन लोगों ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद उसी वजह से सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। और पूरी तरीके से जाहिदा के बयान के बाद यही चीज तो साफ हो गई है कि तरुण विजय यहाँ पर पाक साफ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ भूमिका उनकी वहां पर है। क्या वो वहां पर वाकई में उस घटना के मास्टरमाइंड है या वहां पर उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं वो सत्याकांड में शामिल रहे हैं, ये जाहिदा ने बोला है। तो ऐसे में सीबीआई की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वाकई में क्या भूमिका उनकी वहां पर थी और किस वजह से सहला की हत्या हुई थी। लेकिन फिलहाल भाजपा के सभी नेता चुप्पी साधे बैठे हैं और निश्चित तौर पर अब तरुण विजय जैसे भी हैं तो भाजपा के नेता ही, और भाजपा ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा है और भाजपा ने ही राज्यसभा का सांसद उन्हें बनाया है। तो निश्चित तौर पर अपने ही नेता को वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते। और ऐसे में आने वाले समय में आगे अगर वाकई में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलते हैं और साबित होता है कि वाकई में वो उसमें शामिल है, तो निश्चित तौर पर शायद भाजपा भी नहीं चाहेगी कि ऐसा दागी नेता उनकी पार्टी में हो। तो हो सकता है आने वाले समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल सभी लोग उनको बचा रहे हैं। आशीष। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन एक बात तो साफ हो चली है कि बीजेपी नेताओं की खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तरुण विजय को बचाने की कोशिश बीजेपी के आला नेता भी कर रहे हैं और उत्तराखंड के बीजेपी नेता भी कर रहे हैं, और तब जबकि खुद राज्यसभा में उत्तराखंड से ही भेजे गए हैं तरुण विजय। लेकिन जाहिदा परवेज का बयान तरुण विजय के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। फंस सकते हैं तरुण विजय। मुखपत्र पांचजन्य दे रही है। तो तरुण विजय के लिए जाहिदा परवेज का यह बयान नई मुश्किलें खड़ा कर सकता है। जाहिदा परवेज ने साफ कहा है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है, विधायक ध्रुवनारायण सिंह के बाद। हालांकि तरुण विजय बचकर निकलते नजर आ रहे थे, जांच उनके खिलाफ शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन जाहिदा का जो बयान आया है उससे यह साफ हो चला है कि कहीं ना कहीं तरुण विजय भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट की बात कही है जाहिदा ने कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर इस इन्वॉल्वमेंट में तरुण विजय भी हैं तो तरुण विजय के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि सहला मसूद हत्याकांड में उनका नाम भी शुरुआती दौर में बहुत तेजी से उछला था। आरटीआई एक्टिविस्ट रही हैं सहला मसूद, उनकी हत्या कर दी गई थी, और ऐसे में तरुण विजय मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। तो जाहिदा परवेज का यह बयान सुर्खियों में बना हुआ है। जाहिदा परवेज ने क्या बोला है? भोपाल में 11 अप्रैल को उन्होंने एक बयान दिया है, कोर्ट में जो गवाही दी है उस गवाही में उन्होंने क्या कुछ बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड, भाजपा सांसद तरुण विजय मुश्किल में, सीबीआई के सामने जाहिदा का बड़ा खुलासा। क्या तरुण विजय हत्याकांड के मास्टरमाइंड? क्या तरुण विजय ने ही करवाई थी शहला की हत्या? उत्तराखंड से भाजपा सांसद तरुण विजय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या में आरोपी बनाई गई जाहिदा परवेज ने 11 अप्रैल को इंदौर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है।
सीबीआई सूत्रों की माने तो जाहिदा ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बताया कि शेहला की हत्या में भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह और उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी शामिल है। सीबीआई पहले ही भोपाल से भाजपा विधायक ध्रुव नारायण से पूछताछ कर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। ऐसे में जाहिदा ने उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। हालांकि जाहिदा के इस खुलासे की सीबीआई ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो फिर तरुण विजय पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर जब मीडिया ने जाहिदा से शेहला हत्याकांड में भाजपा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर पूछा तो जाहिदा ने कहा सबका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि तरुण विजय शेहला हत्याकांड में फंस सकते हैं। चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो आगे लगिए। इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो आगे लगिए। इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? वहीं सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुरबाज सिंह ने जाहिदा समेत 4 आरोपियों को 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जाहिदा के इस बयान के बाद तरुण विजय मुश्किलों में घिर सकते हैं और तलब है कि 16 अगस्त को जिस दिन शैला मसूद की हत्या उसके घर के बाहर गोली मारकर की गई थी, उस दिन भी शैला मसूद और तरुण विजय के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई थी। यह खुलासा शैला की कॉल डिटेल से हुआ था। सूत्रों के अनुसार शैला और तरुण के बीच 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 20 बार मोबाइल से बात हुई थी। 10 अगस्त को दोनों के बीच 8 बार बात हुई। शेला की हत्या के 2 दिन पहले शेला तरुण ने 20 मिनट तक बात की थी। हत्या वाले दिन यानी 16 अगस्त को दोनों के बीच 15 मिनट तक बात हुई। तरुण विजय और शेला की करीबियां जग जाहिर थी और तरुण विजय और शेला कई बार साथ साथ विदेश यात्रा पर भी जा चुके थे। वहीं तरुण विजय जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक थे, उस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का आयोजन का ठेका भी तरुण विजय ने शेला के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए थे। खबरें तो ये भी है कि तरुण विजय के लेटर हेड शेला के पास ही रहते थे और शेला ही इनका इस्तेमाल करती थी। ऐसे में अब जब जाहिदा ने शैला हत्याकांड में तरुण विजय के शामिल होने की बात कही तो आने वाले दिन तरुण विजय के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, यानी कि शैला मसूद हत्याकांड में फंस सकते हैं भाजपा सांसद। दीपक तिवारी, नेटवर्क 10। सबको चुप रही है इस पूरे मामले में बीजेपी के, उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की चुप्पी। इसके अलावा आला नेता भी चुप हैं, लेकिन हैरानी यहां पर यह होती है कि जिस उत्तराखंड से राज्यसभा में भेजे गए तरुण विजय, उससे उत्तराखंड की बीजेपी नेता आखिर चुप क्यों हैं? क्यों बचाना चाहते हैं तरुण विजय को बीजेपी के नेता? और जिस तरीके से जाहिदा परवेज ने कल यह बयान दे दिया है कि सबका इन्वॉल्वमेंट है, इस इन्वॉल्वमेंट के बयान के बावजूद बीजेपी के नेता आखिर मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? क्या माना जाए कि उनकी ये स्वीकृति अपने आप में बहुत कुछ कह देती है? उनकी खामोशी अपने आप में एक स्वीकृति है कि तरुण विजय को वो भी अब दोषी मानने लगे हैं। और ऐसे भी तरुण विजय का जो दामन रहा है वो हमेशा पाक साफ नहीं रहा है। पहले से भी धब्बे लगते रहे हैं, काले धब्बे आरोपों के लगते रहे हैं तरुण विजय के दामन पर। ट्रस्ट बनाकर, फर्जी ट्रस्ट बनाकर सरकारी विज्ञापन का घोटाला रहा हो या फिर बैंक अकाउंट बुक के नाम से खोलकर सरकारी विज्ञापनों के घोटाले का मामला रहा हो, तमाम आरोप तरुण विजय पर लगते रहे हैं। आरएसएस ने खुद पूरी जांच कराई थी, अपने वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चंद्रा से इन सब की जांच कराई थी, इन सभी आरोपों की जांच कराई थी। और उसके बाद संपादक, 5 जन के संपादक के तौर पर थे तरुण विजय, वहां से उनकी छुट्टी कर दी गई थी। आरएसएस ने जो जांच कराई थी उसमें इस बात की पुष्टि हो गई थी कि तरुण विजय के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं। और खुद आरएसएस ने और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल में कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया है तरुण विजय के खिलाफ। भाजपा सांसद तरुण विजय और विधायक ध्रुव नारायण की गिरफ्तारी की मांग कर रही है कांग्रेस लगातार। कल जाहिदा परवेज ने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद से कांग्रेस नाराज चल रही थी और आज
इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है भोपाल से कि भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया है। तरुण विजय और विधायक ध्रुव नारायण सिंह के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया है तरुण विजय और ध्रुव नारायण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जुड़ रहे हैं भोपाल से। अतुल जी, जिस तरीके से कल जाहिदा ने बयान दिया, आज कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है, सड़कों पर आ गई है गिरफ्तारी की मांग। जी बिल्कुल आसिफ, लगातार कांग्रेस के ऊपर ये उंगलियां उठ रही थी कि इस मुद्दे में कांग्रेस खामोश क्यों है। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद ध्रुव नारायण सिंह या तरुण विजय का नाम सीधे नहीं आने पर या उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत सीबीआई को नहीं मिले इसलिए चुप थी। लेकिन कल जिस तरह से जाहिदा ने इन दोनों नेताओं की तरफ उंगलियां उठाई और इन्हें भी बराबर का जिम्मेदार बताया, इसके बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए और आज कांग्रेस पहली बार खुलकर सामने आई है और काफी आक्रामक तेवर यहाँ पर कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर ध्रुव नारायण सिंह और तरुण विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि कांग्रेस सीधा उन पर निशाना साध रही है और दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है सीबीआई से। इसके साथ ही बीजेपी से भी कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इन दोनों को इनके पदों से मुक्त किया जाए, इन्हें सांसद पद या विधायक पद से भी बर्खास्त किया जाए। तो इस तरह की मांग कांग्रेस की तरफ से उठ रही है और दोनों नेता निश्चित तौर पर अभी तक सेफ माने जा रहे थे, लेकिन जाहिदा के बयान के बाद आने वाले समय में सीबीआई के ऊपर ये सबकी निगाहें हैं कि सीबीआई अब क्या कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अतुल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेहद उग्र प्रदर्शन किया है भोपाल में, लेकिन बीजेपी का इस बारे में क्या कुछ बयान आ पाया है? बीजेपी चुप बनी हुई है, खामोश बैठी हुई है? नहीं, अभी तक बीजेपी के जो नेता थे वो बचाव कर रहे थे, चाहे तरुण विजय हो, चाहे ध्रुव नारायण सिंह हो, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा हो या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, दोनों ने ही अपने नेताओं का पक्ष लिया था और उन्हें पूरी तरह से निर्दोष करार दिया था। लेकिन कल जाहिदा से जब पूछा गया कि क्या इस हत्याकांड में ध्रुव नारायण सिंह या तरुण विजय का हाथ हो सकता है, तो जाहिदा ने यही कहा कि ये नेता पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सीधे तौर पर जाहिदा ने अपना मुंह खोला है, अभी मीडिया के सामने, कल अदालत के सामने भी ये बयान दे सकती है। तो जांच की दिशा अब बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब चुप्पी साध गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब उंगलियां उठने लगी हैं दोनों नेताओं पर, तो बीजेपी ने इसी में अपनी भलाई समझी है कि अभी फिलहाल चुप रहा जाए और आगे देखा जाए कि किस तरह से ये पूरा मामला मोड़ लेता है। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने भी अब मोर्चा खोल दिया है तरुण विजय के खिलाफ। यकीनन फंस सकते हैं अब तरुण विजय, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।